जनरेशन है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। ऑलरेडी आपको पता है हमारे पाकिस्तानी इस चीज को काफी फेस कर रहे हैं, लाइक काफी जो है स्टूडेंट्स और यंग जनरेशन जो है वो जा रही है बाहर, आउट ऑफ कंट्री, क्योंकि वो लोग हमसे बहुत एडवांस हैं, वो तरक्की याफ्ता हैं। उन लोगों बल्कि उनकी सोच हमारे से कहते हैं 100 साल आगे है। वो चीजें जो उधर आए उधर खत्म हो चुकी थी और उन्होंने और ज्यादा उसमें हिस्सा लिया, उनको जदीद बनाया, तो हम अभी वो दौड़ में बहुत पीछे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू गॉड एंड सेकंड थैंक्स टू गूगल। लाइक उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया जो कि दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं ले सकती थी। अच्छा स्टेप है मेरे नज़दीक, मतलब कि एक फर्स्ट स्टेप कह लो सक्सेस की तरफ, क्योंकि हमारी आवाम ज़्यादातर बाहर भागने का सोचती है ना, तो अगर ये बना है ना तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगी, लोग यहाँ पे जॉब्स वगैरह मिलेंगी। तो बजाय इसके कि बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा लेता है, मुलाजम भर्ती कर लेता है या कोई इंस्टीट्यूशन खोल, लेकिन दूसरे दिन पता चलता है यहाँ तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बात स्टूडेंट्स सार, तो वो उसका तो सरमाया डूब गया। हेलो एवरीवन, मैं हूं अलीना, आप देख रहे हैं उर्दू प्लस ग्लोबल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो है वो फाइनली गूगल ने अपना पहला ऑफिस खोल लिया है। शहबाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया। अगर बात की जाए गूगल की कुल मालियत की, जो कि 4.2 ट्रिलियन डॉलर है, पाकिस्तान की पूरी मुईशत से भी ज्यादा जो है इसकी मालियत है। अब पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि माजी में जो है इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो पाकिस्तान आने से बहुत ज्यादा घबराती थी, और अब जो है जो गूगल ने अपना पहला ऑफिस खोल दिया है, उसके बाद ये चीज कितनी बड़ी गेम चेंजर साबित होने जा रही है पाकिस्तानी आवाम के लिए। कितनी नौकरियां पैदा होंगी, क्या होगा, क्या पाकिस्तान का इमेज भी इसी तरह बिल्ड होगा। और अगर गूगल के सीईओ की बात की जाए तो वो सुंदर पिचाई हैं, जो कि इंडियन है। पाकिस्तान का टैलेंट भी आपको इस तरह फ्यूचर में नजर आ सकता है कि नहीं? अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है? मेरा नाम हसान है। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप कैसा स्टेप देखते हैं कि गूगल ने फाइनली कई सालों बाद जो है वो अपना पहला ऑफिस पाकिस्तान में खोल लिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू गॉड एंड सेकंड थैंक्स टू गूगल। लाइक उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया जो कि दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं ले सकती थी। बट इससे ये होगा कि ऑनवर्ड लाइक दूसरे लाइक सीईओज और दूसरी इंटरनेशनल कंपनीज को एक गुड साइन मिलेगा, लाइक यहाँ पे भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। बट यहाँ पे अब देखा जाए लाइक लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन थी और स्टेबिलिटी नहीं थी, पॉलिटिकल इश्यूज थे, टैक्सेस बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं थे, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी। लाइक लास्ट 2 years बैक अगर देखें तो काफ़ी कंपनीज छोड़ भी चुकी हैं पाकिस्तान को। बट इसके बाद ये है कि गूगल का देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। देखिए हमारे पाकिस्तान में पहले कोई भी ऐसी कंपनी, कोई बड़ी कंपनी जिसको कह लें, या कोई भी इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आया पाकिस्तान में। तो ये जो गूगल का ये बहुत बड़ा स्टेप है, और आई थिंक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी स्पेशली जो न्यू जनरेशन है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। ऑलरेडी आपको पता है हमारे पाकिस्तानी इस चीज को काफी फेस कर रहे हैं, लाइक काफी जो है स्टूडेंट्स और यंग जनरेशन जो है वो जा रही है बाहर, आउट ऑफ कंट्री। वो लोग हमसे बहुत एडवांस हैं, वो तरक्की याफ्ता हैं। उन लोगों बल्कि उनकी सोच हमारे से कहते हैं 100 साल आगे है। वो चीजें जो उधर आए उधर खत्म हो चुकी थी और उन्होंने और ज्यादा उसमें हिस्सा लिया, उनको जदीद बनाया, तो हम अभी वो दौड़ में बहुत पीछे हैं। इसलिए हमें पहले तो यहाँ से अच्छे बच्चे जिनका रुझान इधर है, छोटी लेवल पे उनको ये तालीम दी जाए आईटी वगैरह की है जी, और उसके बाद उनको बाहर भेजा जाए और वहाँ से वो और मजीद अच्छी तालीम हासिल करके ना वो आए। अच्छा स्टेप है मेरे नज़दीक, मतलब कि एक फर्स्ट स्टेप कह लो सक्सेस की तरफ, क्योंकि हमारी आवाम ज़्यादातर बाहर भागने का सोचती है ना, तो अगर ये बना है ना तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगी, लोग यहाँ पे जॉब्स वगैरह मिलेंगी। ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पर एमएस किए हुए कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा है जिनके पास जॉब्स नहीं है, और वो देख लेते हैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस चले गए, इधर चले गए। अगर गूगल ने ऑफिस खोला है, सबसे पहले एक ये वाला स्टेप आएगा कि हाँ, हमारे कंप्यूटर साइंस के बच्चों को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बच्चों को सबसे पहले जॉब्स वहाँ पे मिलेंगी, और ये ऑब्वियसली एक नाम वाली जगह है। कहा जाए पाकिस्तान से काफी स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर के ही होके रह जाते हैं, वापस अपनी कंट्री के अंदर नहीं आते, यहाँ पे आके अपना बिजनेस नहीं खड़ा करना चाहते। क्या वजह, ऐसी कौन सी चीजें चाहिए होती हैं उन्हें जो उन्हें बाहर तो मिलती है लेकिन इधर नहीं मिलती? असल में बात यह है कि उनको जो वहाँ जो चीज़ अट्रैक्ट करती है ना, वो फाइनेंस है। क्योंकि हम एक पसमानदा गरीब मुल्क होते हैं, तो लोग इसीलिए बाहर भागते हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सारे इसीलिए बाहर जाते हैं
कि वहाँ उनको हैंडसम अमाउंट मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा और वही रिमिटेंस वो अपने मुल्क में भेजेंगे, वो फिर उनका गुजरकात होता है, मुल्क तरक्की करता है। तो उसके लिए ये वो अट्रैक्शन जो है ना, रुपया पैसा ही है। तो उस अच्छा इसलिए वो वापस फिर नहीं आते। उन्हें पता कि इधर आएंगे, यहाँ तो पॉलिटिक्स है, दूसरी चीजें, अभी ये लोग उसी में लड़ झगड़ रहे हैं। लगता है पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि जो है बड़ी कंपनीज को ये हैंडल कर सके, क्योंकि बात की जाए अगर पाकिस्तानी डिग्रियों की तो बाहर जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं होती। बाहर जाके जो है वो पाकिस्तानी जो है वो किसी एयरपोर्ट पे जो है वो लग रहे होते हैं, जो उनकी डिग्री होती है उसके हिसाब से उनको जॉब्स नहीं मिल पाते। लाइक यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो लाइक प्रेफर करते थे बाहर जाने के लिए, वो एक दफा गूगल जरूर ट्राई करेंगे। एजुकेशन सिस्टम अपना बेहतर करना चाहिए हमें। डेफिनेटली या गूगल को गूगल अब आया तो क्यों आया, उनको भी अब अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों को भी, और एजुकेशन डिपार्टमेंट है प्लस गवर्नमेंट, उसको भी स्टेप लेना चाहिए कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम्स हैं उनको इम्प्रूव करे और इसको एडवांस लेवल पे लेके जाए। आपको लगता है कि जो हमने मेडिएशन कराई है ईरान और अमेरिका के दरमियान, इससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है और जो बड़ी कंपनीज हैं वो अट्रैक्ट होंगी? इंशाल्लाह डेफिनेटली होप फॉर द बेस्ट। एमएनआई को भी 1 साल के लिए स्टूडेंट्स के लिए फ्री कर दिया गया। आपको लगता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसका पॉजिटिव यूज कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उसका बहुत ज़्यादा उसको है कि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में आगे लेके आए। जैसे उन्होंने अभी गूगल को स्टार्ट करवाया पाकिस्तान में, इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद करते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पाकिस्तान के लिए अच्छे से स्टेप्स उठाएं, ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको इस चीज़ का फ़ायदा हो, आइंदा आने वाली जो नस्ल है इससे फ़ायदा उठाए और आगे जाए। हमने बताया कि स्टूडेंट्स जो है वो बाहर जाने का बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और आप भी उन्हीं में से एक है। क्या वजह है कि जो क्या ऐसी चीज है जो आपको पाकिस्तान में नजर आ रही है और बाहर जाने का? बाहर में एम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ा रीजन ही एम्प्लॉयमेंट है कि वहाँ पे ना आपको जॉब्स इजीली मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी अपनी अवाम वहाँ जाके जो जॉब कर लेती है ना, वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं करती। कि हाँ भाई यहाँ पे वो सेल्समैन की जॉब को इतना वो नहीं समझेंगे कि हाँ नहीं कि वहाँ तो हर टाइप की जॉब को वहाँ प्रेफरेंस है। लेकिन वजह ये नहीं लगती कि जो यहाँ के सेल्समैन की सैलरी और वहाँ की सेल्समैन की सैलरी डिफरेंस? नेक्स्ट पॉइंट यही था कि वहाँ पे आपको आपके काम की पेमेंट मिलती है, जहाँ पे आपको 12 to 14 पाउंड पर आवर मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको तकरीबन वही सैलरी मिलती है पूरे मंथ के। तो आपको आपके काम के एग्जैक्ट मैं कह सकती हूँ कि पैसे नहीं मिलते जितना आप मेहनत करते हैं ना। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो डिफॉल्ट में जा रही है, ये वजह है कि यहाँ पे सैलरीज कम है, कैसे इसको ठीक किया? यही इसी टाइप की और कंपनीज बनाए हैं। हमारे सबसे बड़ी जैसे हमारी ये जो जेन जी जनरेशन है जो लाटे की तरफ बहुत भागती है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टारबक्स बना लो। तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे स्टारबक्स और ये बड़ी बड़ी और ज्यादा कंपनीज वगैरह इस तरह के बिजनेस खुल गए, मुझे नहीं लगता कि लोग बाहर की तरफ भागेंगे। क्योंकि अब जो है जो नौजवान है वो पाकिस्तान के लिए नहीं सोचता, हर चीज जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया। अगर हम इंडिया की ही बात करें, जिनके जो गूगल के सीईओ है वो सुंदर पिचाई इंडियंस हैं, अगर वहाँ पे अंबानी की बात करें, अदानी की बात करें, अपनी कंट्रीज के अंदर वो कंपनीज अपनी कंट्री के अंदर कंपनी लगाते हैं, चाहे वो रिलायंस हो चाहे पेट्रोलियम कंपनी हो, अपनी कंट्री को फायदा देते हैं। ये यहाँ की प्राइवेट कंपनीज है या यहाँ के जो अमीर लोग हैं वो क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर कुछ करना चाहते? असल में ये है कि या इसके लिए एक तो सरमाया लगता है, दूसरा ये है मुल्क की हालात देखने पड़ते हैं। जो इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्ट उसी वक्त करेगा जब उसका सरमाया वो महफूज हो। हाँ, वो बजाय इसके कि बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा लेता है, मुलाजम भर्ती कर लेता है या कोई इंस्टीट्यूशन खोल, लेकिन दूसरे दिन पता चलता है यहाँ तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बात स्टूडेंट्स सारे, तो वो उसका तो सरमाया डूब गया। जब तक मुल्क में अमन हो और मुआशी तौर पे भी लोग अच्छे हैं और वो समझें कि ये एक ऐसी तालीम है जिससे आगे उनको फायदा हो, उनकी औलाद को, उनके बच्चों को होगा, तो वो फिर ऐसा ना हो। फ्यूचर में सर आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसे जो है वो सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि आएंगी अब बाहर की कंपनीज पाकिस्तान? हाँ, ये देखें गवर्नमेंट पे है, लेकिन गवर्नमेंट खुद भी देखती है ना हमारे अंदर के हालात कैसे, क्योंकि वो कभी खुद नहीं आएंगी जब तक उनको पीछे से कोई स्पॉन्सर न करे, जब तक उन्हें कोई सिक्योरिटी ना दे। सिक्योरिटी जब तक नहीं होगी कि जी हम उधर फलानी जगह लगा देते, पता चला कि उधर सैलाब आ गया, सब कुछ डूब गया, पता चला लड़ाई झगड़े हैं, मतलब मेट्रो बसेज हैं दूसरी हैं, उनको ये नहीं पता कि अवाम के लिए वो बनी है। लोग पत्थर मारते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो अगर ऐसे हालात हों, उनकी मिलों को, उनकी फैक्ट्रीज को कोई आग लगा दे तो हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट और अवाम साथ साथ चलेंगे, कोऑपरेट करेंगे, फिर ही दूसरी कंपनी फिर आएंगी जो हमारे हालात अच्छे होते जाएंगे ना, हाँ जी, तो उसमें फिर ये कि लोग समझदार होते जाएंगे कि नहीं यार ये हमारे फायदे की चीज़ है। आज जिनके बच्चे बाहर गए हैं, उधर से आप देखें बड़े अच्छे अच्छे क्वालिफाइड सर्जन्स बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं, तो ये एक मुहब्बल वतनी का भी एक तकाजा होता है कि वो फिर अपने वतन में आए।
क्योंकि असल में तो हर बंदा अपनी मट्टी की तरफ, अपने वतन की तरफ आए, यहाँ के लोगों के वो हालात ठीक कर रहे हैं। लेकिन hope for आपको लगता है कि गूगल टिकेगी या गूगल भी जो है वापस जा सकती है? आप किस तरह की पाकिस्तान में अब सिचुएशन देखते हैं, जो टैक्स की है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, क्या जो यहाँ पे बिजनेस सेट कर सकता है उसके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट है? जी, मुझे ये लगता है कि गूगल यहाँ सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ग्रुप है, और लाइक वो लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देगा, लाइक लोग बहुत ज्यादा इससे अवेयर होंगे, और लाइक लोगों को पहले भी पता है कि यहाँ पे गूगल की क्या वैल्यूज हैं, तो इस वजह से गूगल सर्वाइव कर सकता है, और इसी वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया पाकिस्तान में। हर कंपनी को जो है वो अपना फायदा ही चाहिए होता है कि हमारा फायदा हो फिर हम किसी कंट्री में जाएं। गूगल अपना फायदा उन्हें नजर आएगा तो वो आएंगे ना। या डेफिनेटली दैट्स ट्रू, लेकिन गूगल को अगर स्टार्टअप लेना है, इनिशिएटिव लेना है, तो उनको लोगों को भी फायदा देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक थोड़ा सा लॉस तो है, लेकिन ये है कि थ्रू आउट वो अगर यहाँ पे रहता है, टिकता है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा टैलेंट है यहाँ पे, लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि जो लोग बाहर जाके गूगल ज्वाइन करे थे, लाइक वो भी अब बाहर नहीं जाएंगे। तो आपको लगता है गूगल के देखा देखी और कंपनीज भी आएंगी या ये भी हाथ से जाएंगी? इंशाल्लाह आएंगी, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनीज अगर हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगी, आएंगी, ऑफिस मतलब स्टार्ट होंगे, तो हमारे जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी कंट्री के लिए भी, और उम्मीद करते हैं कि इस स्टेप्स के बाद आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही हो पाकिस्तान के लिए। ऑफ कोर्स आ सकती हैं कि अगर गूगल यहाँ पे अच्छे से चल गया, अच्छे से ग्रो कर गया, तो ऑब्वियसली दूसरी कंपनी भी आ सकती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, गूगल पे डिपेंड करता है, अगर ये लाइक अगर गूगल पे भी, गवर्नमेंट पे भी और अवाम पे भी। बिल्कुल बिल्कुल सबसे ऐसे पहले ही है, यही एक वो होती है ना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कह लो, कि अगर इसकी ग्रोथ हुई, इसकी मार्केटिंग अच्छी गई, लोग वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हुई, वहाँ पे लोग गए, तो फिर ऑब्वियसली मेरे ख्याल से बाकी भी कंपनीज आना शुरू हो जाएंगी। ये जाना आपने पाकिस्तान पब्लिक का ओपिनियन। आवाम जो है वो काफी पुरुम्मीद नजर आ रही है कि गूगल के देखा देखी बाकी बड़ी कंपनीज भी जो है वो पाकिस्तान आ सकती हैं। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है कि गूगल ने जो अपना पहला ऑफिस पाकिस्तान में खोला है, ये सस्टेन कर पाएगा पाकिस्तान, या फिर गूगल जो है वो वापस भी जा सकता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।